एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू बायोलॉजी फिंगर टिप। मैं प्रियंका सरकार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एंड याद रखना बच्चा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी के टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले डू विजिट दैट लेक्चर ऑल्सो। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने लिखा है लेट अस एग्जामाइन। एनसीईआरटी ने पहले ही हमें बता दिया है कि हमें एग्जामाइन नहीं करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। क्या पता चला यहाँ से? क्या पता चला यहाँ से? इससे ये पता चला कि इट हैज़ 4 पार्ट्स। इट हैज़ 4 पार्ट्स, हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडल पीस एंड फाइनली द टेल पार्ट, यानी 4 पार्ट्स इसके हैं। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। एंड उसके बाद में पूरा जो स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर में एक झिल्ली है, एक कवरिंग है, उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन elongated haploid nucleus and the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. Yes, तो यहाँ पे बात की जा रही है about the acrosome, जो मैं आपको फिगर से बताती हूँ। देखो, इस लेयर की बात की गई है। ये जो आउटर लेयर है ना, जो पूरे स्पर्म में होगा, पूरे स्पर्म में ही आपको मिलेगा, इसकी बात की गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर जो हेड रीजन पे ही हमें सिर्फ मिल रहा है वो है ये आपका एक्रोसोम, इसकी बात की गई है। एंड देन इट हैज़ डिस्कस अबाउट इट्स फ्लॉइडी, जो आपको याद रखनी है क्या होगा? एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। बस ये चीज़ें वहाँ पे दे रखी थी। आते हम नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोला है कि द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एन एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। यानी एक्रोसोम का फंक्शन दे रखा है, जो आप अच्छे से मार्क करेंगे, जो आप अपनी बुक में हाईलाइट करेंगे। द मिडल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल एंड फैसिलिटेट्स द स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब उसका मिडिल पार्ट का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करना। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपने सेल में पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हेल्प करता है स्पर्म की मूवमेंट के लिए, क्योंकि आपको भी पता है इसे बहुत लॉन्ग मूवमेंट, इट हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। मेल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में उसकी प्रोडक्शन हो रही है एंड फर्टिलाइजेशन होता है फॉलोपियन ट्यूब में। तो उसे बहुत लेंथी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, उसके लिए उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वही एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड उसके बाद में मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। टेल भी एक पार्ट था, हमने 4 पार्ट पढ़े थे, उसमें से टेल भी एक पार्ट था। वो किस चीज़ में हेल्प करता है? वो मूवमेंट में हेल्प करता है। अब मूव करने के लिए एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है ही, साथ में ही वहाँ पर एक मोटिलिटी की भी रिक्वायरमेंट है, एंड वो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है टेल, एंड वो एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में देखो क्या है, क्या पॉइंट है? द ह्यूमन मेल एजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus, for which a normal fertility is at least 60% of the sperm must have normal shape and size and at least 40% must show vigorous motility. ओके, सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट बताया गया है कि एक हस्ट पुस्ट नर, यानी एक हेल्दी मैन अगर कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक टाइम पे ड्यूरिंग अ कोइटस वो इजैकुलेट कर सकता है, राइट? ये भी आपको स्टार मार्क करके नोट करना है। एट द सेम टाइम देखो लास्ट की पैराग्राफ में कुछ क्या दे रखा है कि 60% ऑफ द स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप इन साइज एंड एटलीस्ट 40% मस्ट सो विगरस मोटिलिटी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, इसका ऐसे समझ में नहीं आएगा। सपोज मान लो देयर आर 1000 स्पर्म, ओके, क्या हो जाता है इसको? सपोज मान लो देयर आर 1000 स्पर्म्स, ठीक है, उसमें से 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप। इसमें से 60% ऐसा हम मान रहे हैं, देयर आर 1000, वैसे तो देयर आर मिलियंस, बट हम कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व जस्ट हम करें समझाने के लिए कि 60% ऑफ दैम हैव नॉर्मल शेप, 40% सो विगरस मोटिलिटी। इसका क्या मीनिंग है? तो मीनिंग क्या है? 60% का मान लेते हैं 1000 है। अब उस 1000 को 60% अगर हम 1000 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 100, राइट?
यानी 600, ठीक है। ये 600 स्पर्म्स इन 1000 स्पर्म्स में से क्या होगा, नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज का होगा, मतलब इसका शेप सही होगा, इसका साइज सही होगा। अब फिर क्या बोला है, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम सो विगरस मोर्टेलिटी। अब हम उसको 40% निकालेंगे, किसका 40% निकालेंगे, 1000 का नहीं, 1000 का नहीं निकालेंगे, 600 का 40% निकालेंगे, 320 आया। 60% जो शेप का था, नॉर्मल शेप साइज का था, उस 60% का 40% नॉर्मल शेप साइज भी तो होगा ही, बट साथ में ही क्या हो जाएगा, विगरस मोर्टेलिटी, यानी उसकी मोर्टेलिटी भी परफेक्ट होगी। तो 60% का 40% कितना आ गया, 320। तो यानी 1000 में से 600 स्पर्म्स तो ऐसे होंगे जो होंगे नॉर्मल शेप एंड साइज के, और 320 स्पर्म्स ऐसे होंगे जो नॉर्मल शेप के भी होंगे, नॉर्मल साइज के भी होंगे, और मोर्टेलिटी भी अच्छा करेंगे। मीन्स ये मोर्टेलिटी भी शो करेंगे, नॉर्मल शेप के भी होंगे एंड नॉर्मल साइज के भी होंगे। यानी कि यही चीज़ आपका 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड 40% मस्ट हैव विगरस मोर्टेलिटी वाला लाइन बताना चाह रहा है। अब इसको मैंने 1000 स्पर्म्स के एग्जाम्पल्स लेकर के बताए हैं। अगर मेल्स का मिलियंस में प्रोड्यूस हो रहा है तो आप समझ लो उसमें से 60% कितना होगा, उस 60% का 40% कितना होगा, तो वो 40% ही फर्टाइल होता है, यू कैन से कंसीव करवा सकता है, बाकी के स्पर्म्स नहीं करवा सकते। सो इस 1000 में से 320 स्पर्म्स में ही ये क्वालिटी है कि उसका प्रॉपर सेफ भी है, प्रॉपर साइज भी है एंड उसकी प्रॉपर मोर्टेलिटी भी है कि ये फर्टिलिटी करवा सकता है। यानी अगर इसके साथ में कोई ओवम फ्यूज़ करे तो वो जाइगोट बना देगा, या बोल सकते हो कि वो उतना फॉलोपियन टिप तक मूव करके जाने की क्षमता रखता है। डेफिनेटली तभी जाइगोट का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा, अगर वो जाएगा ही नहीं तो कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो बस यही लाइन यहाँ पे बताना चाहे, जो मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। हम मूव करते हैं। ओके, एक बार फिगर को भी देख लो, जो मैंने बताया एकदम वही चीज़ है, ठीक है, जो मैंने बताया एकदम वही चीज़ है। और मैंने अलग से इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करके भी एक वीडियो अपलोड किया है, अ वेरी शॉर्ट वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं। पर यहाँ पर भी मैं आपको एक बार रिव्यू करवा देती हूँ। ये वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके बारे में हमने बात किया, पूरे स्पर्म को कवर करेगा। ये हेड रीजन है, ये नेक रीजन है, एंड देन मिडिल पेस एंड देन टेल, यानी 4 पार्ट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि स्पर्म डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एक्रोसोम देखो एकदम हेड रीजन पे है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये फर्टिलिटी प्रोवाइड करता, मतलब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, हैप्लॉइड इन नेचर, याद रखना है आपको, इट विल बी हैप्लॉइड इन नेचर। एंड देन मिडिल पेस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड टेल किस लिए हेल्प करेगा, टेल हेल्प करेगा मूवमेंट के लिए, यानी मूव करने के लिए हेल्प करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस मूव करना होता है ना स्पर्म को, तो उस मूवमेंट के लिए वो मोर्टेलिटी प्रोवाइड करवाएगा, यानी मूव करने में हेल्प करेगा टेल, ठीक है। अब चलो, अब हम पढ़ते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ को, जिसने बताया है कि sperm released from the seminiferous tubule are transported by the accessory ducts. Secretion of epidermis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for the maturation and motility of the sperm. The seminal vesicle along with the sperm constitute the semen, and the function of the male sex accessory ducts and glands are mentioned by the testicular hormone androgen. ठीक है, पूरे पैराग्राफ में क्या बता रखा, पूरे पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है, पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो सीमेन है ये किससे किससे बना होता है, सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। आपको याद रखना है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिल करके सीमेन बनाएगा, ठीक है। सेक्रीशन, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये क्या होते हैं, मैच्योरेशन एंड मोटालिटी के लिए हेल्प करते हैं। तो मैच्योरेशन एंड मोटालिटी के लिए कौन कौन से सेक्रीशंस हेल्पफुल है ये भी आपको याद रखनी है। एट द सेम टाइम द लास्ट कि मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स का जो फंक्शन है, इट इज़ मेंशन बाय दी टेस्टिकुलर हार्मोन। एंड वो टेस्टिकुलर हार्मोन कौन है, वो टेस्टिकुलर हार्मोन है एंड्रोजन। कौन है वो टेस्टिकुलर हार्मोन,
वो टेस्टिकुलर हार्मोन है एंड्रोजन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल and don't forget to like, share and subscribe. Thank you everybody. Have a wonderful time ahead.